आखिर आंसर की जारी करने से, ओएमआर सीट जारी करने से और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी करने से बीपीएसएससी पे कौन सा खतरा उत्पन्न हो जाएगा, देश की सुरक्षा को कौन सा खतरा उत्पन्न हो जाएगा, या इसमें कौन सा संविधान संशोधन की बात है। जब तक ओएमआर सीट जारी नहीं किया जाता है, आंसर की जारी नहीं किया जाता है और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी नहीं किया जाता है, तब तक इसका मतलब यही होगा कि बीपीएसएससी अंदर से सीट की नीलामी कर रही है, बोली लगा रही है। बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी चुप क्यों हैं? अगर वो ईमानदार हैं तो फिर ये सब चीज क्यों नहीं जारी करते हैं, सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी क्यों नहीं करते हैं? मार्क्स जारी करने में क्या आपत्ति है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। 2213 बिहार दरोगा के लिए पीटी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। आपको बताया कि 47,900 कैंडिडेट्स मेंस के लिए चयनित हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह है जिनका कहना है कि आयोग अपनी पहले की गलतियों को दोहरा रहा है और कोई भी पारदर्शिता इस परीक्षा में नहीं बरती गई है। और उनका ये भी कहना है कि हमने प्रश्न के जितने कट ऑफ हैं उससे ज़्यादा प्रश्न सही किए, बावजूद इसके रिजल्ट नहीं आया। और इसी को लेकर छात्र नेता दिलीप ने एक बार फिर से हुंकार भरी है और आंसर सीट जो आंसर की जो है उसे जारी करने, ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी देने, प्रश्न पत्र देने को लेकर, और सबसे अहम है आंसर जो की है जो उसे जारी करने को लेकर दिलीप ने चेतावनी दी है आयोग को कि अगर वो जल्द से जल्द नहीं घोषित करेंगे तो छात्रों को फिर से मजबूरन एक बार फिर सड़कों पर आना होगा और आयोग के खिलाफ आंदोलन करना होगा। चलिए सुनते हैं दिलीप ने क्या कहा। 2213 दरोगा बहाली के पीटी का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में सिर्फ कट ऑफ दिया गया है और परीक्षार्थियों का मार्क्स नहीं बताया गया है, जबकि परीक्षार्थी बार बार ये मांग कर रहे थे। हम लोग कई बार बीपीएसएससी को लेटर दे चुके हैं, वहाँ जाकर ज्ञापन भी दे चुके हैं कि पारदर्शिता लाई जाए, और पारदर्शिता लाने के लिए हम लोग की मांग थी कि ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के बाद दिया जाए, लेकिन परीक्षा समाप्ति के बाद ऐसा नहीं किया। उसके बाद भी हम लोगों ने मांग किया कि परीक्षा समाप्ति के बाद आपने नहीं दिया, लेकिन अभी भी आप ऑनलाइन जारी कर दीजिए। तो हम लोग की मांग थी कि ओएमआर सीट और क्वेश्चन आंसर की ऑनलाइन जारी होना चाहिए, लेकिन बीपीएसएससी ने ऐसा नहीं किया। और जब रिजल्ट प्रकाशित किया गया तो सिर्फ कट ऑफ दिया गया, सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी जारी नहीं किया गया। तो आखिर बीपीएसएससी ऐसा क्यों कर रही है? बिहार में ही बिहार लोक सेवा आयोग है, वो आंसर की जारी करती है, सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी करती है। बिहार में ही बीएड इंट्रेंस होता है, उसमें भी कार्बन कॉपी ओएमआर सीट की दी जाती है, आंसर की जारी होता है, सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स बताया जाता है। आखिर बीपीएसएससी दरोगा बहाली में आंसर की जारी क्यों नहीं कर रही है और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी क्यों नहीं कर रही है? जब तक ओएमआर सीट जारी नहीं किया जाता है, आंसर की जारी नहीं किया जाता है और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी नहीं किया जाता है, तब तक इसका मतलब यही होगा कि बीपीएसएससी अंदर से सीट की नीलामी कर रही है, बोली लगा रही है। और जो हाल 2446 दरोगा बहाली में हुआ कि खुलेआम गुंडागर्दी की गई, बीपीएसएससी के द्वारा खुलेआम महाधांधली की गई, वही हाल 2213 दरोगा बहाली का भी ना हो जाए। क्योंकि जब तक परीक्षार्थियों के पास ये सबूत नहीं है कि उन्होंने किस क्वेश्चन का क्या आंसर गोला रंगा है और कितना क्वेश्चन बनाया है, तब तक बीपीएसएससी अंदर से धांधली करती रहेगी। अगर बीपीएसएससी ईमानदार है, अगर बीपीएसएससी भ्रष्ट नहीं है, अगर बीपीएसएससी 25 लाख लेके दरोगा का सीट नहीं बेच रही है, तो फिर बीपीएसएससी को सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी करने में क्या आपत्ति है? बीपीएसएससी को ओएमआर सीट की जारी करने में क्या आपत्ति है? आप ऑनलाइन सब कुछ जारी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन जारी कर दीजिए ना, ओएमआर सीट ऑनलाइन जारी कर दीजिए, सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी कर दीजिए, क्वेश्चन जारी कर दीजिए, आंसर की जारी कर दीजिए। आखिर परीक्षार्थियों को ये जानने का हक है कि अगर वो असफल हुए तो कितना क्वेश्चन नहीं बना पाए, कितना मार्क्स कम लाए कि वो असफल हो गए। जो लोग सफल हो गए उनको भी ये जानने का हक है कि उन्होंने कितना सही किया जो वे सफल हो गए। और परीक्षार्थियों को चाहे वो सफल हुए हो या असफल, उनको ये जानने का हक है कि किस क्वेश्चन का आयोग ने क्या आंसर सही माना है। तो बीपीएसएससी ऐसा क्यों नहीं कर रही है? आखिर आंसर की जारी करने से, ओएमआर सीट जारी करने से और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी करने से बीपीएसएससी पे कौन सा खतरा उत्पन्न हो जाएगा, देश की सुरक्षा को कौन सा खतरा उत्पन्न हो जाएगा, या इसमें कौन सा संविधान संशोधन की बात है? तो बीपीएसएससी ऐसा नहीं करती है तो इसका मतलब है कि बीपीएसएससी 2446 दरोगा बहाली की तरह 2213 दरोगा बहाली में भी महागुंडागर्दी और महाधांधली करने जा रही है। बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी चुप क्यों हैं? अगर वो ईमानदार हैं तो फिर
ये सब चीज़ क्यों नहीं जारी करते हैं? सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी क्यों नहीं करते हैं? मार्क्स जारी करने में क्या आपत्ति है? हम लोग कहाँ कुछ मांग रहे हैं? हम लोग सिर्फ इतना कर रहे हैं कि आप परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी कर दीजिए। और 6 लाख अभ्यर्थियों की ये मांग है, जो पीटी पास कर चुके हैं उनकी भी ये मांग है कि आंसर की जारी होना चाहिए, सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी होना चाहिए, ओएमआर शीट जारी होना चाहिए। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इसका मतलब यही होगा कि ओएमआर शीट में अंदर से छेड़छाड़ की जाएगी और फिर से दरोगा का सीट बेचा जाएगा। 25 लाख लेके दरोगा का सीट बेचा जाएगा और 70 से 75% सीटों पे पैसों पे बहाली पूरी की जाएगी। मुश्किल से 25%, 30% ही मेरिट वाले का फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जो 2213 है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि मुश्किल से 25 से 30% ही होंगे जो ईमानदारी से जाएंगे। बाकी 70 से 75% ये लोग जाएंगे, पैसा देकर जाएंगे। जैसा रवैया बीपीएसएससी ने फिर से अपना दिया है। आखिर बीपीएसएससी सीट नहीं बेच रही है, आखिर दरोगा बहाली में धांधली नहीं हो रही है, तो फिर बीपीएसएससी को ओएमआर शीट जारी करने में, आंसर की जारी करने में और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी करने में क्या आपत्ति है? और आप लोग सोचिए, जो लोग पीटी पास कर गए हैं उनको भी हम ये सावधान करना चाहते हैं कि पिछली बार भी यही गलती लोगों ने किया था। जो पीटी पास थे उनको लग रहा था कि हम तो पीटी पास कर गए, लेकिन जब मेंस में आए, जब मेंस का रिजल्ट आया, तब उनको पता चला कि बीपीएसएससी क्या साजिश करती है। तो असली खेला होता है मेरिट में। जब मेंस की परीक्षा होगी, मेंस का रिजल्ट आएगा, तो मेंस के मार्क्स पे ही मेरिट बनता है, जो फाइनल रिजल्ट आता है। तो इस बात को आप लोग भी ध्यान रखिए। तो इसलिए जो लोग सफल हो गए, वो भी जो असफल हुए, सभी लोग मांग कीजिए बीपीएसएससी से कि आप आंसर की जारी कीजिए, ओएमआर शीट जारी कीजिए और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी कीजिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक दरोगा बहाली में धांधली होती रहेगी, सीटों की बिक्री होती रहेगी। अगर ये सब चीज़ हो जाता है, आंसर की जारी होता है, ओएमआर शीट जारी होता है, तो धांधली बहुत कम जाएगी। तब मुश्किल से 30 से 35% सीटों पे ही धांधली हो पाएगी। बाकी आपको 70 से 75% सीटों पे ईमानदारी से लोग जाएंगे, मेरिट वाले दरोगा बनेंगे। हम इसलिए बार बार कह रहे हैं, अभी शिक्षा माफियाओं की बल्ले बल्ले है बिहार में। ये लोग क्वेश्चन आउट करा लेते हैं, सेटिंग गेटिंग कराते हैं और इस गैंग में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, नेता इन्वॉल्व है, अफसर इन्वॉल्व है और बीपीएसएससी तो इन्वॉल्व है ही। अगर बीपीएसएससी इन्वॉल्व नहीं है, बीपीएसएससी ईमानदार है, तो फिर बीपीएसएससी को ये सब करने में क्या दिक्कत है? आप सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी कीजिए, आंसर की जारी कीजिए, ओएमआर शीट जारी कीजिए। आखिर ऐसा करने में क्या दिक्कत है? अगर बीपीएसएससी ऐसा नहीं करती, इसका मतलब है कि ओएमआर शीट में वो छेड़छाड़ करती है। जब आरटीआई से लोग ओएमआर शीट मांगते हैं, छाया प्रति उसकी, तो क्या जवाब आता है कि अभी बहाली की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए अभी जवाब नहीं देंगे। जब बहाली की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तब आरटीआई से जब ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, छाया प्रति मांगी जाती है, तब बीपीएसएससी की तरफ से जवाब आता है कि आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। जब प्रथम अपीलीय प्राधिकार के पास जाते हैं, तब जवाब आता है कि नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई, इसलिए आपको ओएमआर शीट नहीं दे सकते। अब आप सोचिए कि ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, छाया प्रति देने में, आरटीआई से भी देने में बीपीएसएससी को क्या आपत्ति है? इसका मतलब है बीपीएसएससी चोर है, बीपीएसएससी महाचोर है, डकैत है और बीपीएसएससी दरोगा का सीट 25 लाख लेके बेच रही है। यही मतलब है इसका। इसमें बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व है, बड़े बड़े मंत्री इन्वॉल्व है, बड़े बड़े अफसर इन्वॉल्व है और शिक्षा माफियाओं का एक रैकेट बिहार में चल रहा है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सेटिंग गेटिंग धांधली करते हैं और अरबों रुपए का खेल चल रहा है। तो इस बात को आप सभी दरोगा अभ्यर्थियों को समझना होगा, चाहे आप पीटी पास हो या फेल, उससे मतलब नहीं है। जो पीटी पास है उनको भी मेंस देना है, उनका भी फिजिकल होगा। ऐसा नहीं कि पीटी पास करने के बाद आपको जॉब लग गया। तो आप लोग भी सावधान रहिए और मांग कीजिए। और बीपीएसएससी अगर आंसर की सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स और ओएमआर शीट जारी नहीं करती है, तो हम लोगों को एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार होना चाहिए। 5 दिन के अंदर बीपीएसएससी पारदर्शिता लाने के लिए आंसर की जारी करे, ओएमआर शीट जारी करे और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी करे, अन्यथा हम लोग आंदोलन पर विचार करेंगे। और आप तमाम परीक्षार्थियों से, बिहार के छात्र छात्राओं से अपील करते हैं कि आप लोग भी इस पर विचार कीजिए कि क्या इसके लिए एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर हर बहाली में, चाहे वो बीएसएससी हो, सचिवालय सहायक की वैकेंसी हो, सिपाही बहाली हो, हर बहाली में ये सब चीज़ चलता है, खेला चलता है, महाखेला चलता है और सीटों की बिक्री चलती है। और जब तक पारदर्शिता नहीं लाई जाएगी, तो आगे सचिवालय सहायक की जो वैकेंसी आएगी, द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली आएगी, सिपाही बहाली, सब में धांधली होती रहेगी। इसलिए सभी बहाली में पारदर्शिता लाई जानी जरूरी है। इसलिए आप लोग भी विचार कीजिए, एक बड़े आंदोलन पे विचार कीजिए। अगर आप लोग हमारा साथ देते हैं तो हम बिहार में एक बड़ा आंदोलन करेंगे और बीपीएसएससी, बीएसएससी और सीएसबीसी सभी भर्ती आयोग को झुकना पड़ेगा और पारदर्शिता लाना पड़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का साफ कहना है कि
आयोग उन्हें मजबूर कर रही है कि वो आंदोलन करे, जबकि आयोग का ये फर्ज है कि उसे जितने भी संवैधानिक नियम हैं, जितने भी पारदर्शी बनाए रखने के जो कार्य होते हैं उसे करना चाहिए और छात्रों को आंसर की OMR का कार्बन कॉपी, क्वेश्चन पेपर और RTI का जवाब जरूर देना चाहिए। अब देखने वाली बात है कि आयोग इस पर क्या कार्रवाई करता है, लेकिन दिलीप के द्वारा ये चेतावनी दी गई है कि ऐसा नहीं किया गया तो फिर से छात्र जो हैं वो सड़कों पर उतरेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।